यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश के लोगों में उसके कामों का प्रचार करो, उसके लिए गीत गाओ, उसके लिए भजन गाओ, उसके सब आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करो, उसके पवित्र नाम की पढ़ाई करो। यहोवा की खोजियों का हृदय आनंदित हो। आइए हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, इस पवित्र दिन को आपके हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर। हमारे अंदर पवित्रता आने पाए परमेश्वर, हमारे जीवन के सारे कष्टों को आप जानते हैं परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, इस आराधना करते समय आपका पवित्र आत्मा हर एक को छूने पाए परमेश्वर, आपका वचन का सामर्थ्य हर एक को छूने पाए परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं आज का दिन हर एक को आशीष का कारण होने पाए परमेश्वर। परमेश्वर आपके महिमा से इस आराधनालय को भरिए परमेश्वर। परमेश्वर सुनने वाले के जीवन में आशीष होने पाए, जो दुखी है परमेश्वर, जो तकलीफ में, जो कष्ट में, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनके जीवन में शांति और समाधान आने पाए परमेश्वर। ये गीत परमेश्वर सभी को परमेश्वर छूने पाए। इस सारे कार्य को मैं आपके हाथ में सौंपता हूँ। इस छोटी सी प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Thank you, Jesus. The Lord is good and His mercy endureth forever. People of God, let us all together come into His presence and we shall lift His holy name. We magnify Your name, O Lord. Hallelujah. तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे। हे प्रभु तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। जहां मेरी नजर जाए वहां तेरी स्तुति हो। जहां मेरी नजर जाए वहां तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू, हे यीशु तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। मेरे जीवन का सहारा तू, मेरे जीवन का सहारा तू, हे प्रभु तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं,
परमेश्वर की स्तुति करें, हम सब दिल से उसे पुकारें, क्योंकि वो छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम जब भी उसे पुकारते हैं वो हमारी प्रार्थना को सुनता है। जब भी हम उसकी आराधना करते हैं वो हमें छुटकारा देता है। परमेश्वर का वचन कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। जब भी हम मांगते हैं परमेश्वर हमें देता है, वो हमारा परमेश्वर है। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर को कहें कि प्रभु हमें छुटकारा छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर आत्मा में शांति आनंद देता है, प्राण से प्यारा प्रभु। शरीर आत्मा में शांति आनंद देता है, प्राण से प्यारा प्रभु। प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। खटखटाओ खुलेंगे स्वर्ग की आशीषें, पाओ उससे अभी। खटखटाओ खुलेंगे स्वर्ग की आशीषें, प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। परमेश्वर तेरी स्तुति और महिमा हो। जब हम उससे प्रार्थना करते हैं हमारे जीवन में शांति आती है। जब उसे हम प्रार्थना करते हैं तो हमें उद्धार मिलती है। यीशु तू कितना सच्चा जीवित परमेश्वर है। तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला प्रभु है। तुम्हारे सुनने से हमारी प्रार्थना के पिता परमेश्वर तू जवाब देता है, हमारे अंदर में एक शांति स्थापित करता है। तेरे खून से हमारे सारे पापों को धो डाल पिता परमेश्वर।
ताकि हम हमेशा तेरी महिमा और स्तुति में लगे हुए तेरी निरंतर तेरी आराधना और स्तुति करते रहें। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। याद तुझे करते हैं हम अपने जीवन में। याद तुझे करते हैं हम अपने जीवन में। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। सचमुच पिता परमेश्वर, सिर्फ तुझसे ही हमें शांति मिलती है। यीशु, तू ही हमारा उद्धार देने वाला परमेश्वर है। हम तेरे पास आते हैं खुदावन, हम हमेशा तुझसे प्यार करें खुदावन, हमेशा तेरी ही खोज में रहे और तेरी राह पे चले पिता परमेश्वर। अपनी शांति हमें दे पिता परमेश्वर, हम हमेशा तुझसे ही प्रेम करें।
केवल तुझसे प्रेम करूं और पीछे ना हटूं, तेरे ही मार्गों पर चलूं, तेरे ही महिमा में गाऊं, तेरे ही आगे मैं रुकूं यीशु और पीछे ना हटूं, तेरे ही मार्गों पर चलूं, तेरे ही महिमा में गाऊं, तेरे ही आगे मैं रुकूं यीशु और पीछे ना हटूं, और पीछे ना हटूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं और पीछे ना हटूं, तेरे ही स्तुति मैं करूं, तेरा ही प्रेम मैं मानूं, तेरे ही नाम में रुकूं यीशु और पीछे ना हटूं, तेरे ही स्तुति मैं करूं, तेरा ही प्रेम मैं मानूं, तेरे ही नाम में रुकूं यीशु और पीछे ना हटूं, और पीछे ना हटूं, और पीछे ना हटूं। हालेलुया। पिता सचमुच हम तेरे पास आते खुदावन, हमें इतनी शक्ति दे पिता परमेश्वर, हम सब मिलकर तुझे बहुत प्रेम करते खुदावन, हम तेरे पास आते खुदा। पिता यहाँ उपस्थित हर एक लोग के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ से हम सबों को भर दे खुदावन। विशेषकर पिता परमेश्वर इस इंटरनेट के माध्यम से जो भी अभी बैठ के तेरी वचनों को सुन रहे हैं और सुनने वाले हैं पिता परमेश्वर, तेरे गीतों को जो सुने पिता परमेश्वर, सबों को तू आत्मा से भर दे खुदा, ताकि हम तेरे वचनों को सुनकर पिता परमेश्वर तेरी और हम चल सके पिता परमेश्वर, और कभी हम फिर पीछे ना हटे खुदा, हमेशा तेरी ओर जाते हुए पिता परमेश्वर तेरे राज्य में प्रवेश करने के लिए अपने आप को समर्पण कर सके पिता खुदा। हमें इस लायक बना पिता परमेश्वर कि हम तेरे रास्ते पे चल सके, तेरे वचन हमारे पाँव के लिए दीपक है खुदावन। पिता परमेश्वर आज जो वचन तू हम लोगों के लिए ठहराया है पिता, होने दे हम सबों के अंदर भी मनों में वो बात करे और एक नया फल हमारे जीवन में आ सके खुदा। विशेषकर पिता परमेश्वर आज जो मन्ना वचन लेके आए खुदावन, उनको तेरे हाथ में देता हूं खुदावन, उसको पवित्र आत्मा से तू घेर ले पिता परमेश्वर, उनके अंदर में तू अभी बातचीत कर खुदावन, ताकि उनमें से निकले हुए हर एक शब्द उसकी नहीं लेकिन तेरी होने पाए खुदा। हाँ पिता परमेश्वर, हम सब फिर से तेरी महिमा स्तुति करते हैं खुदावन। तूने हम सबों को बचाए रखा पिता परमेश्वर, इस बीमारी से बचाए रखा, एक नई सांसें फिर आज फूकी पिता परमेश्वर। अपने वचनों से हमें और सांस, शक्ति और शांति प्रदान कर, ताकि तेरे वचन को सुनकर पिता परमेश्वर
हमारे लिए वो मन्ना बन सके, वो हमारी आत्मिक मन्ना बन सके खुदावन, और हम उस पर चलने योग्य हो सके। हमारे सारे पापों को पिता परमेश्वर यीशु के इस पवित्र लहू से धो शुद्ध कर, ताकि हम फिर से नए बनकर पिता परमेश्वर तेरे पीछे दौड़ सके। पिता हम तेरे पीछे पीछे आए खुदा, और कभी फिर पीछे मुड़ ना सके खुदा। हाँ पिता परमेश्वर, हम सबों को फिर से तेरे हाथ में देते हैं। सबों को तो मनों को तैयार कर पिता परमेश्वर, ताकि तेरे वचन रूपी बीज उसमें फलवत हो सके। ये छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। आज भी प्रभु का उपस्थिति में बैठकर प्रभु को आराधना करने के लिए प्रभु ने हमको एक और मौका दिया। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आराधना का समय में हम सच में प्रभु का उपस्थिति को दिल में महसूस किया। तो आप विश्वास करते तो एक आमीन बोल दीजिए, क्योंकि मैं विश्वास किया तो प्रभु का आराधना का समय में एक विशेष प्रेजेंस लाइक एयर, एक हवा के जैसा एक प्रभु का उपस्थिति मेरे दिल को भरा। अभी मैं बहुत हल्का महसूस कर रहा हूँ, बहुत लाइटली आई फील इट। इसलिए प्रभु हमारा बीच में है। प्रभु का वचन हम सुनने से पहले थोड़े समय प्रभु से हम प्रार्थना करेंगे, ताकि लाइक हाउ गॉड टच्ड अस ड्यूरिंग द वर्शिप टाइम, जैसे परमेश्वर ने अपने उपस्थिति से आराधना का समय में हमारा दिल को भरा, वैसा ये वचन के समय भी प्रभु का आत्मा हमारा दिल में बातचीत करना है। इफ़ नॉट इट विल जस्ट बिकम अ नॉलेज। अगर प्रभु का आत्मा हमारा दिल से बात नहीं करेगा तो ये सिर्फ एक व्हाट वी कैन से एक थियोलॉजिकल स्टडीज़ हो जाएगा। जैसे हम कॉलेज में जाकर बाइबल के बारे में बहुत पढ़ते हैं, वैसा नहीं है। हम प्रभु का वचन सुनने समय हम प्रभु का वचन ऐसा बहुत प्यासा से सुनना, पवित्र आत्मा मेरे जीवन के बारे में आप बातचीत कीजिए, ताकि आपके वचन के अनुसार मैं जीऊँगा। आइए आंख बंद करके प्रार्थना करेंगे। प्रभु का वचन में जीवन है, वो जीवन हमारे दिल के अंदर आना हम प्रभु से मांगेंगे। प्रभु इतना सुंदर वचन हमारे लिए दिया, बहुत अच्छा परमेश्वर है, हमारा दिल में जरूर बात करेगा आज। परमेश्वर आज इस रविवार आपको उपस्थिति में बैठकर आराधना करने के लिए आपने मौका दिया। परमेश्वर आराधना का समय में मैंने आपको उपस्थिति को महसूस किया। प्रभु अभी मैं वचन सुनने जा रहा हूँ। परमेश्वर ये मनुष्य का वचन नहीं है प्रभु, आपका आत्मा का वचन है। इसलिए मैं दिल खोल कर बैठता हूँ प्रभु, आप आपका वचन से मुझसे बातचीत कीजिए। यू नो व्हाट आई एम गोइंग थ्रू लॉर्ड, मेरा समस्या क्या है, मेरा सेवकाई क्या है, मेरा परिवार क्या है, सब कुछ आप जानते हो। मेरे परिवार के लिए, मेरे जीवन के लिए, मेरे सेवकाई के लिए आप एक वचन दे दीजिए प्रभु, आप एक वादा दे दीजिए, ताकि उसके अनुसार मैं जीऊँगा, उस पर मैं भरोसा रखकर जीऊँगा प्रभु। परमेश्वर मैं दिल खोल कर बैठता हूँ, आप मुझसे कृपया बातचीत कीजिए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ पिता, आमीन आमीन। आइए हम प्रभु का वचन ध्यान करेंगे। मैं धन्यवाद देता हूँ पास्टर जी को, दोबारा मुझे एक और मौका दिया प्रभु का वचन आपसे प्रचार करने के लिए। आज प्रभु का वचन ध्यान करके हम प्रार्थना करेंगे। अंत में जो भी आप एक्सपेक्ट करते हो प्रभु से, आज हम विश्वास करेंगे प्रभु हमारा जीवन में कुछ अद्भुत काम करेगा। टर्न विद मी, यूहन्ना सुसमाचार अध्याय 6 को आप खोल कर रख दीजिए। जॉन चैप्टर 6 वर्स 24 to 35। आइए हम वचन पढ़ें। यूहन्ना की किताब 6 अध्याय 24 से 35 तक। इसलिए जब भीड़ ने देखा कि यहाँ न यीशु है और न उसके चेले, तो वे भी नाव पर चढ़ के यीशु को ढूंढते हुए कफरनहूम पहुँचे। झील के पार जब वे उससे मिले तो कहा, हे रबी, तू यहाँ कब आया? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम न करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसने उसे भेजा है विश्वास करो। तब उन्होंने उससे कहा,
फिर तू कौन सा चिन्ह दिखाता है कि हम उसे देखकर तेरा विश्वास करें? तू कौन सा काम दिखाता है? हमारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया, जैसा लिखा है, उसने उन्हें खाने के लिए स्वर्ग से रोटी दी। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मूसा ने तुम्हें वह रोटी स्वर्ग से न दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है। क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। अब उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, यह रोटी हमें सर्वदा दिया कर। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा, जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। थैंक यू ब्रदर। इस पैसेज में हम देखेंगे आज परमेश्वर प्रभु यीशु हमको कुछ चीज सिखाया, हमारे जीवन कैसे इस दुनिया में कैसे जीना है और क्या हमसे परमेश्वर एक्सपेक्ट करता है। दो चीज़ मैं आपसे बताना चाहता हूँ। उससे पहले इस 24 to 35 मैंने ध्यान कर रहा था, इसमें दो चीज़ के बारे में प्रभु यीशु ने लोगों से बात किया। और प्रभु का पुत्र पिता का पुत्र यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना है, और वही प्रभु यीशु मसीह मन्ना है और स्पिरिचुअल फूड, उसको हम खाना। ये दो चीज़ के बारे में प्रभु ने उनको शिक्षा दिया है। ये क्यों परमेश्वर ने ऐसा बात किया, क्या हुआ था उस समय में, मैं इस गवाही से, इस पैसेज से मैं आपको बताऊंगा। आप ध्यान से सुनकर ये वचन के अनुसार हम प्रार्थना करेंगे। मैं यही बात को विश्वास करता हूँ, जो वचन को समझकर उसके अनुसार हम प्रार्थना करेंगे तो हमारा प्रार्थना को जरूर उत्तर मिलेगा। ये वचन से पहले अध्याय 6 वचन 1 से हम पढ़ेंगे तो हम जानते हैं प्रभु ने एक बहुत अद्भुत काम किया, बहुत लोगों को खाना पीना दिया। उसके बाद दूसरे गांव गया, बीच में भी एक गवाह है। उसके बाद लोगों ने यीशु मसीह को ढूंढकर उस गांव के पास गया और प्रभु को ढूंढ रहा था। पर प्रभु जब लोग आया, वी ऑलवेज सी गॉड सॉ देम विद अ कंपैशनेट हार्ट, बहुत प्रेम से देखा, बहुत प्रेम से बातचीत किया, चिन्ह और चमकदार किया। पर इस वचन में हम देखते हैं वो बहुत ही गेव ए स्ट्रेट फॉरवर्ड रिप्लाई। वो लोगों का दिल के अंदर क्या है, लोगों का इंटेंशन क्या है, इसको समझकर यीशु मसीह ने सीधे सीधे बात किया उनसे। आप लोग मेरे पीछे आया, इसलिए नई चिन्ह और चमकदार आपने देखा, इसलिए मेरे पीछे आ रहे हो। आपने अच्छा सा खाना खाया और अगले बार भी आपको खाना मिलेगा, इसलिए आप मेरे पीछे आ रहे हो। खाना के लिए मुझे फॉलो मत कीजिए। ये सीधे सीधे प्रभु यीशु ने लोगों से बताया। आप सोच लीजिए कितने पूरे रात ट्रैवल करके, सफ़र करके लोगों ने यीशु मसीह को ढूंढकर यीशु मसीह से मिलने के लिए आया, पर यीशु मसीह ने उनसे ऐसा कहा, चिन्ह और चमकदार के लिए आप मेरे पीछे नहीं आ रहे हो, आप सिर्फ खाने पीने के लिए मेरे पीछे आ रहे हो। ये हम सोचना, इससे मैं कुछ स्पिरिचुअल ट्रूथ में आपसे बताना चाहता हूँ। परमेश्वर चिन्ह और चमकदार करता है, बहुत अद्भुत काम करता है, और आज भी परमेश्वर बहुत अद्भुत काम करता है। चिन्ह और चमकदार लोगों के बीच में छुटकारा देता, चंगाई देता। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ हम प्रभु से ये चीज़ नहीं मांगना। प्रभु आज भी प्रार्थना को उत्तर देता, आज भी अद्भुत काम करता, आज भी लोगों के जीवन में और चिन्ह और चमकदार करता, चंगाई देता और छुटकारा देता। पर हम जो लोग यीशु मसीह के पीछे जा रहे हैं, वो सिर्फ इस चीज़ के लिए हम नहीं जाना चाहिए। He does miracles today। परमेश्वर आज भी अद्भुत काम करता। मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह के नाम से चंगाई हो जाएगा, यीशु मसीह के नाम में छुटकारा है। पर परमेश्वर उससे एक और अधिक चीज़ हमसे जानता है। डोंट स्टॉप देयर। मैं मुझसे वर्ल्डली ब्लेसिंग मिलने के बाद आप उसके बाद आप ऐसा नहीं सोचना मैं यीशु मसीह के बारे में समझ लिया, यीशु मसीह के प्रेम को मैंने समझ लिया। ऐसा सोचकर उस स्टेप में हम नहीं रुकना चाहिए। उसके अगला स्टेप, सेकेंड स्टेप, हम परमेश्वर के राज्य के बारे में सोचना और उसके लिए हम काम करना चाहिए, प्रभु का सेवकाई करना चाहिए। इसलिए दो स्टेप है। मैं आज आपके दिल को आप एनालाइज करके देख लीजिए। बहुत लोग ये फर्स्ट स्टेप में
रुक देते हैं। प्रभु से कुछ आशीष मिलने के बाद वो मैंने समझ लिया प्रभु का प्रेम कितने बड़ा है, प्रभु का प्यार में प्रभु ने मुझे आशीष दिया, इसके बाद आगे नहीं सोचते हैं। हम प्रभु से आशीष मिलने के बाद हम उसके बाद हम सोचना प्रभु ने मुझे आशीष दिया, इसके बाद प्रभु मेरे बारे में क्या सोच रहा है। आप ऐसा सोचना प्रभु आपको कुछ आशीष दिया, आप विश्वासी बन गया, उसके बाद आपके जीवन के बारे में एक प्रभु का इच्छा है, उसके बारे में आप ज़्यादा सोचना। सो मेनी पीपल स्टॉप इन द फर्स्ट स्टेप। पहला स्टेप में बहुत लोग रुक देते हैं, उसके बाद सिर्फ पूरे जीवन तक अंत तक सिर्फ आशीष के लिए यीशु मसीह के पीछे चले जाते हैं। पर हम आज एनालाइज करना, प्रभु ने मुझे बहुत आशीष दिया, इसके बाद प्रभु मेरे बारे में क्या सोच रहा है, मैं प्रभु के लिए क्या करना चाहिए। दिस इज व्हाट वी कॉल विल ऑफ गॉड। प्रभु मेरे बारे में प्रभु का कुछ इच्छा है, उसको मैं फुलफिल करना इस दुनिया में, इसके बारे में हम सोचेंगे तो पवित्र आत्मा हमको क्लियरली वो एक्सप्लेन करेगा, प्रवीण यही मैं आपके बारे में सोच रहा हूँ, इस दुनिया में आपके जीवन को उपयोग करके मैं प्रभु का राज्य को बनाना चाहता हूँ, इसलिए आपके जीवन को समर्पण कर दीजिए। ये आप महसूस करोगे, उसके बाद धीरे धीरे आप आत्मिक जीवन में भी सेवकाई में भी बढ़ सकते हो। सो टुडे आई एम एनकरेजिंग यू, मैं आपसे उत्साहित करता हूँ, प्रभु से हम आशीष के लिए हम प्रार्थना करेंगे, पर वो फर्स्ट स्टेप है। उसके बाद प्रभु आपके जीवन के बारे में क्या सोच रहा है, इसको समझना, उसके अनुसार हम जीना है। सो यहाँ पे इस पैसेज में हम देखते हैं बाइबल का वचन में, लोग ने यीशु मसीह के पीछे गया सिर्फ खाने पीने के लिए नहीं, पर प्रभु यीशु ने उनके दिल को अंदर जो सोच है उसको समझकर उनसे कहा, इसलिए आप मेरे पीछे मत आइए, जो मैं इस दुनिया में आया एक और काम के लिए। आई हैव कम हियर टू गिव द सैल्वेशन टू द पीपल। मैं लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए मैंने आया, उसके लिए आप मेरे पीछे आओगे तो आपको अनंत जीवन मिलेगा। सो मैं दोबारा मैं बताता हूँ, प्रभु जरूर प्रार्थना को उत्तर देता है। आज भी कुछ लोग आप इस ऑनलाइन मीटिंग को देखते हो, कुछ लोग यू बीन एक्सपेक्टिंग ए मिरेकल फॉर लॉन्ग टाइम, चंगाई के लिए, छुटकारा के लिए बहुत सालों से आप इंतजार कर रहे हो। मैं गारंटी दे रहा हूं जरूर आज प्रार्थना में परमेश्वर आपके जीवन में कुछ अद्भुत काम करेगा। पर इसके बाद दैट इज जस्ट अ बिगिनिंग, उसके बाद परमेश्वर आपके जीवन के बारे में एक बहुत बड़ा प्लान बना रखा है। इसलिए मैं आपसे उत्साहित करता हूं, थोड़ा अलग तरीका से प्रार्थना करके देख लीजिए। इंस्टेड ऑफ प्रेइंग लाइक दिस, प्रभु मुझे आशीष दे, आप थोड़ा अलग तरीका से आप प्रार्थना करके देख लीजिए, प्रभु मेरा जीवन मैं आपको समर्पण कर रहा हूं, प्रभु मैं आपके लिए जीने चाहता हूं, आपके राज्य के लिए मैं सेवकाई करने चाहता हूं, प्रभु मुझे ये आशीष दे। सो दिस कमिटमेंट विल बी प्लीजिंग टू जीसस। आप ऐसा आपके जीवन को समर्पित करोगे तो परमेश्वर से आप जो भी आप उत्तर एक्सपेक्ट कर रहे हो वो जरूर आपके जीवन में आएगा। सो गॉड लाइक दिस कमिटमेंट। जो लोग अपने जीवन प्रभु के लिए वो देते हैं, उनसे बहुत प्रेम करता है और उनके जीवन को प्रभु बहुत अलग तरीका से उपयोग करता है। सो टुडे आई एम एनकरेजिंग यू, परमेश्वर आपके जीवन को उपयोग करना चाहता है और आपके द्वारा अपना महिमा दिखाना चाहता है। सो यू मेक ए कमिटमेंट, आज प्रभु मैं मेरा जीवन आपको समर्पित कर रहा हूं, प्रभु मुझे ये आशीष दे, अंत तक जीवन का अंत तक मैं आपके लिए जीऊंगा प्रभु। सो गॉड लाइक दिस कमिटमेंट, पर आप अंत तक इस कमिटमेंट में फेथफुली आप जाना चाहिए। और ये गवाही, ये कहानी मैं आपसे बता रहा हूँ, 24 से 35 तक वचन हमने पढ़ा। प्रभु यीशु ने एक गांव में एक बहुत अद्भुत काम करके दूसरे गांव में गया और लोग अगले दिन वो यीशु मसीह को ढूंढ रहा था। फिर उनको आइडिया मिला, यीशु मसीह ने दूसरे गांव गया, फिर लोगों ने बोट में दूसरे गांव पर गया, वहां जाकर प्रभु यीशु से बातचीत कर रहा था। सो प्रभु यीशु और लोगों से बातचीत कर रहा है, यही कन्वर्सेशन क्या हुआ इसमें मैं आपको बताऊंगा, आप ध्यान से सोच लीजिए प्रभु क्या बताया, प्रभु हमसे क्या आज हमको समझने के लिए प्रभु ने क्या वचन दिया। 6 और 26 में, जॉन 6:26 में ऐसा लिखा, उत्तर में यीशु ने उनसे कहा, मैं तुम्हें सत्य बात बताता हूं, तुम मुझे इसलिए नहीं खोज रहे हो
कि तुमने आश्चर्य चिन्ह देखें, बल्कि इसलिए कि तुमने भरपेट रोटी खाई थी। अब सिर्फ रोटी खाई थी इसलिए मेरे पीछे आप आ रहे हो। He directly said, आप इसलिए मेरे पीछे आ रहे हो सिर्फ इस दुनिया का आशीष के लिए। उसके बाद लोगों से प्रभु ने शिक्षा दिया, आप कैसे मेरे पीछे आना। प्रभु के पीछे जाने के लिए एक स्टाइल है, एक रूल्स एंड रेगुलेशन है। प्रभु ने आज्ञा दिया हमारा बाइबल में। इवन इफ यूड लाइक टू फॉलो जीसस, देयर इज अ मेथड वी नीड टू फॉलो। मत्ती 6:33 में, मैथ्यू 6:33 में एक बहुत सुंदर वचन है, मुझे बहुत पसंद करता हूं। इसलिए पहले तुम उसे राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगे। प्रभु का राज्य और धर्म को हम खोजना, ये सारे वस्तुओं प्रभु जरूर देगा, पर हमारा माइंड सेट हमेशा प्रभु का राज्य में और प्रभु का धर्म को खोजने में हम दिल को हम रखना है। आप हमेशा इस बात को आपका मन में रखना, छोटा मोटा चीज भी इस दुनिया में आप करते हो, इट हैज अ इटर्नल इफेक्ट और इटर्नल ब्लेसिंग्स भी है। अनंत जीवन में, स्वर्ग में जो आप प्रभु के लिए, प्रभु का राज्य के लिए इस दुनिया में आप सेवकाई करते हो, वो स्वर्ग में आपको आशीष है। सो इसलिए मैं लोगों से बताता हूँ, गरीब लोगों को आप मदद कीजिए प्रभु के लिए। वॉट एवर द वे यू कैन डू मिनिस्ट्री, यू डू इट। और प्रभु के लिए आप सेवकाई कर दीजिए, क्योंकि ये बेनिफिट जरूर आपको स्वर्ग में मिलेगा। मैं ये भी बताता हूँ, जब लोगों से प्रचार करता हूँ, ये सेवकाई सिर्फ पास्टर और इवेंजलिस्ट के लिए नहीं है। जितने लोग प्रभु से विश्वास करते हैं, हर एक लोग प्रभु के लिए कुछ सेवकाई करना है। बिकॉज इट इज नॉट दैट वी जस्ट रिसीव समथिंग फ्रॉम जीसस। प्रभु से हम कुछ मांगते हैं, कुछ चीज मिलती है हमको आशीष, दोबारा वापस हम प्रभु के लिए कुछ सेवकाई करना है। मैं कुछ दिन पहले एक ब्रदर से बातचीत किया था। वो बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा भाई है, वो बहुत पैशनेट आदमी है। प्रभु के लिए तो छोटा छोटा सेवकाई करता है कलीसिया लोगों के साथ। उनके लोग ने बुलाया उनके एरिया में, ब्रदर आप आइए, थोड़ा सा आप एक छोटा सा प्रार्थना मीटिंग कर दीजिए, और थोड़ा सा प्रभु का वचन के बारे में बताया। पर उनका एक शाइनेस नेचर है, ही वॉज वेरी शाई, बहुत शर्म आते हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा लोगों से, मैं पास्टर नहीं हूँ इसलिए मैं नहीं आऊँगा, मैं दूसरे पास्टर को बुलाऊँगा। फिर उनसे मैंने बातचीत किया, ब्रदर आपने गलत सोच रहे हो, क्योंकि ये सेवकाई प्रभु ने आपको दे रहा है। आप तो छोटा सा प्रार्थना मीटिंग, 4-5 लोग हैं, उनके बीच में आप प्रभु के बारे में आप बता सकते हो। अगर आपका पास्टर के जैसा आपको प्रचार करने का नहीं आते हो, कम से कम आप आपका गवाही बता दीजिए, ताकि लोगों के दिल के अंदर पवित्र आत्मा काम करेगा। इफ यू कीप रिजेक्टिंग दिस, आप मैं नहीं आऊँगा, मैं पास्टर नहीं हूँ, आप ऐसा रिजेक्ट करके जाओगे तो प्रभु रास्ता को बंद करेगा। इफ यू जस्ट डू मिनिस्ट्री फॉर गॉड, गॉड विल ओपन द न्यू डोर। पहले आप प्रभु के लिए काम करेंगे तो प्रभु दूसरा रास्ता खोलेगा। अगर आप नहीं बोलोगे तो आप प्रभु से ऐसा एक्सपेक्ट मत करना, प्रभु मुझे एक और रास्ता खोलेगा। सो यू कीप डूइंग समथिंग फॉर गॉड। देन आई वाज टेलिंग हिम, आप एक पहला स्टेप लेना प्रभु के लिए, एक स्टेप आप आगे लेकर जाइए। एक छोटा सा प्रार्थना मीटिंग में आप प्रार्थना करके देख लीजिए, और अपने आप पवित्र आत्मा का शक्ति आपके ऊपर आएगा, वो शाइनेस नेचर को आप भूल जाओगे। सो व्हेन आई एम एनकरेजिंग यू, इफ यू टेक द फर्स्ट स्टेप, मे बी एक इंट्रोवर्ट नेचर पर्सन हो, बहुत शाई नेचर हो, पर जब प्रभु के लिए सेवा करने के लिए शुरू किया, प्रभु का आत्मा को महसूस किया, वो शाइनेस नेचर को मैंने भूल गया। सो आई स्टार्टेड डूइंग मिनिस्ट्री इन दैट वे। इसलिए अगर आपको शाइनेस है, आप प्रभु के लिए सेवकाई करने को दिल में पसंद है, पर आप करने के लिए वो नेचर, शाइनेस नेचर रुकावट करती है, मैं आपसे उत्साहित करता हूँ, यू टेक द फर्स्ट स्टेप। आप देखोगे जरूर एक पवित्र आत्मा का शक्ति आपको भरेगा। सो यू विल स्टॉप फॉरगेटिंग योर ऑल द इनएबिलिटीज इन योर नेचर। आप प्रभु के लिए ज्यादा काम कर सकते हो। सो इसलिए प्रभु ये वचन में कहा, आपने रोटी खाया इसलिए मेरे पीछे आ रहे हो, इसलिए नहीं, आप प्रभु का राज्य और धर्म को खोजना है। और लोग ने बहुत इनोसेंटली प्रभु से पूछा, हम क्या करना प्रभु? जॉन 6:28-29 में हम पढ़ेंगे तो लोगों ने उनसे पूछा, जी
जिन कामों को परमेश्वर चाहता है उन्हें करने के लिए हम क्या करें? उत्तर में यीशु ने उनसे कहा, परमेश्वर जो चाहता है वह यह है कि जिसे उसने भेजा है उस पर विश्वास करो। द फर्स्ट थिंग, पहला चीज परमेश्वर ने कहा, जो पिता ने भेजा इस दुनिया में उनके ऊपर आप विश्वास रखना। आप सोचोगे पास्टर मैं तो विश्वास करता हूं प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, पर दिस इज समथिंग डिफरेंट। ही वॉज टॉकिंग टू पीपल। प्रभु यीशु ने लोगों से बातचीत कर रहा था, क्योंकि उस समय प्रभु यीशु ने फ्लैश में, शरीर में था, इसलिए लोग सोच रहा था एक बहुत बड़ा प्रॉफिट आया हमारा बीच में। पर प्रभु यीशु ने अपने गॉडली नेचर के बारे में लोगों से बात कर रहा। आपका आंख से आप देखोगे तो मैं शरीर में हूं, इसलिए आप सोच रहे मैं मनुष्य हूं, मैं एक आदमी हूं, एक प्रॉफिट भविष्य दुखता हूं। ऐसा नहीं, पिता ने मुझे भेजा, मैं परमेश्वर हूं। उसको, इस बात को, इस सत्य को आप विश्वास करना। इट वॉज वेरी टफ टाइम फॉर देम टू बिलीव, क्योंकि अभी हम जानते हैं प्रभु यीशु परमेश्वर है, प्रभु यीशु को आराधना करते हैं। पर उस समय देख लीजिए, अगर आप उस समय आप जी रहे तो प्रभु यीशु शरीर में है, आप सीधे सीधे देखते हो। प्रभु ने कहा मैं परमेश्वर हूं, विश्वास करना बहुत मुश्किल है। सो बिकॉज ही वॉज इन फ्लैश, वो शरीर में था, इसलिए लोगों को उनके ऊपर विश्वास करना बहुत मुश्किल काम था। इसलिए प्रभु ने कहा पहले इस बात को विश्वास करो, मैं ही वो पिता का पुत्र, मुझे पिता ने भेजा इस दुनिया में। सो दे आस्क्ड फॉर अ बिगर मिरेकल। वो विश्वास करने का बहुत मुश्किल था लोगों को, इसलिए लोग दोबारा उनसे पूछा। जॉन 6:30 में लोगों ने पूछा, तू कौन से आश्चर्य चिन्ह प्रकट करेगा जिन्हें हम देखें और तुझ में विश्वास करें? तो क्या कार्य करेगा? अब देख लीजिए, लोगों ने प्रभु इतना चिन्ह और चमकदार किया, लोगों को खाना पीना दिया 5000 लोगों को, फिर भी लोगों ने यीशु मसीह से पूछा, आप और ज्यादा काम दिखाइए हमको, और ज्यादा अद्भुत काम दिखाइए ताकि आपके ऊपर हम विश्वास करेंगे। सो परमेश्वर बहुत प्रेम करने वाले परमेश्वर है, बहुत धीरज से लोगों से वो सिखाया। इसके बाद अगले वचन हम पढ़ेंगे तो उन्होंने लोगों ने कहा यीशु मसीह से, तो पुराना नियम में हम देखते हैं मूसा ने लोगों को मन्ना दिया, वैसा एक बड़े अद्भुत काम हमको दिखाए। पर यीशु मसीह ने लोगों से सिखाया, आप बाइबल वचन जानते हो पर थोड़ा गलत से आप जानते हो। उस समय वनांदर में मूसा ने लोगों को मन्ना नहीं दिया, वो मेरे पिता ने दिया। तो इस बात को आप समझना। सो ही वॉज ट्राइंग टू एक्सप्लेन द पीपल, मूसा नहीं है, मेरे पिता ने वो मन्ना दिया। ऐसा मैं भी आपके बीच में काम करता हूं, मैं नहीं करता हूं, मेरे द्वारा पिता ने अपने काम कर रहा। इस बात को आप विश्वास करना। सो उस समय को आप सोच लीजिए, लोगों से समझने के लिए प्रभु ने बहुत धीरज से, बहुत प्रेम से उनको शिक्षा दिया है। और इस बात को भी प्रभु ने कहा, मैं और पिता एक ही है, मैं और पिता एक ही है। बहुत वचन में प्रभु ने डायरेक्टली बताया, मुझे पिता ने भेजा, मैं और पिता एक ही है, मैं पिता से आया, वापस पिता के पास मैं जाऊंगा। पर लोग को विश्वास करना बहुत मुश्किल था उस समय। सो ही वॉज टेलिंग, पर पीपल कुड नॉट अंडरस्टैंड। सो इसलिए मैं आज आपसे पहला चीज, प्रभु को ऊपर विश्वास करना बहुत मुश्किल काम है। इवन यू आर अ बिलीवर, आप मसीह लोग हैं, फिर भी एक दिक्कत समय आया, उस समय पूरे दिल से प्रभु के ऊपर विश्वास करना बहुत मुश्किल है। सो दिस इज एवरीडे एक्ट, हर दिन। क्योंकि एक हफ्ता पहले मैंने विश्वास करके प्रभु से कुछ उत्तर मिला, वो विश्वास आज काम नहीं करेगा। आज कुछ कठिन समय आया, आज कुछ शैतान आपके जीवन में दिक्कत कर रहा, आज एक नया विश्वास आपके दिल के अंदर काम करना। वी आर नॉट हैविंग द सेम सिचुएशन लाइक दैट पीपल। उस समय जो लोगों को यीशु मसीह शरीर में है, यीशु मसीह को विश्वास करना बहुत मुश्किल था। ऐसा दिक्कत हमको नहीं है अभी, पर हमारा समस्या थोड़ा अलग है। हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह को, पर यीशु मसीह को हर दिन पूरे दिल से विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है। बिकॉज ऑलवेज आर माइंड, रैशनल माइंड, हम वो थोड़ा डिस्टर्ब करेगा। क्योंकि हम सोचते हैं पर उसके बाद दिमाग में कुछ और सोच आती है, ना ऐसा करो ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। पर आप सोच लीजिए, जब पहले
when you came to Jesus for the first time, जब यीशु मसीह को शुरू करने समय हर एक छोटे मोटे चीज के लिए भी आप प्रभु से प्रार्थना किया और विश्वास किया, पर वो विश्वास आप ट्रूथफुली आप एनालाइज करके देख लीजिए, वो विश्वास आज काम कर रहा है क्या? डेफिनेटली इट वोंट बी, थोड़ा फर्क होता है। इवन आई नो 2009 में जो मैं प्रभु से विश्वास किया, इवन आई प्रेड एंड रिसीव्ड अ सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब। उस समय मैंने प्रभु का ग्रहण करने समय मैंने प्रभु का ग्रहण किया दूसरे विश्वास से। उस समय मैं एक दिन रात में मैंने बैठकर मैं प्रभु से रोया था, प्रभु मैं मिडिल क्लास फैमिली से आ रहा हूँ, मुझे एक अच्छा नौकरी दे दीजिए ताकि मेरे परिवार मेरे ऊपर भरोसा करता है। सो द नेक्स्ट डे सेकेंड डे में मैंने एक सेंट्रल गवर्नमेंट में इंटरव्यू किया, आई वॉज सेलेक्टेड फर्स्ट। सो इतना विश्वास मेरे अंदर काम किया, पर अभी बहुत 10 साल से ज़्यादा हो गया, अभी वो विश्वास को मैंने कंपेयर करता हूँ उस समय कैसे मेरे अंदर इतना बड़ा विश्वास काम किया, पर अभी मतलब मेरा विश्वास बढ़ गया, फिर भी थोड़ा रैशनलाइजिंग माइंड मेरे दिमाग में थोड़ा कंफ्यूजन्स आती है। सो मैं इस भी बाइबल कॉलेज जाने के बाद भी थोड़ा टफ टाइम था, क्योंकि वहाँ पे वी लर्न अबाउट दिस रैशनल हाउ टू थिंक अबाउट बाइबल, बाइबल के बारे में कैसे सोचना, क्या थियोलॉजी है, वो पढ़ने के बाद वी अंडरस्टैंड द थियोलॉजी, पर वो पूरे दिल से प्रभु से विश्वास करना थोड़ा मुश्किल हो गया। सो इट इज़ गुड टू लर्न थियोलॉजी, बाइबल कॉलेज जाना बहुत अच्छा है क्योंकि हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि लोगों को हम शिक्षा दे सकते हैं, पर ये विश्वास अलग बात है, क्योंकि इसलिए परमेश्वर ने लोगों से कहा आप जो परमेश्वर ने भेजा उसके ऊपर विश्वास करना। आज आप आपका दिल को आप एनालाइज करके देख लीजिए, क्या यदि मैं विश्वास करता हूँ क्या? सो व्हेन आई वाज बिलीविंग जीसस फॉर द फर्स्ट टाइम, जो एक नया विश्वास मेरे दिल के अंदर आया, वही विश्वास मेरे दिल के अंदर काम कर रहा है क्या? सो आप एनालाइज कर दीजिए, अगर नहीं है आपके दिल के अंदर विश्वास कम है, आज हम प्रार्थना करेंगे प्रभु एक अलौकिक विश्वास से हमको भरेगा दिल के अंदर। यू नो वी हैव टू ट्रैवल ओनली इन फेथ, हम पूरे जीवन तक प्रभु के लिए जीना, सेवकाई करना, तो वी कैन नॉट लिव विथ एनी कॉन्सेप्ट, ये सिर्फ विश्वास का जीवन है, ये मसीह का जीवन सिर्फ विश्वास का जीवन है, ये सेवकाई विश्वास का रास्ता है। इसलिए हम विश्वास को और दिल के अंदर जो विश्वास का लेवल है उसको हमारा दिल में कम नहीं होना चाहिए। सो हम प्रभु से मांगेंगे, क्योंकि एक विश्वास ये पवित्र आत्मा का वरदान है, हमेशा हम पवित्र आत्मा से भरकर वो विश्वास का वरदान को हम ऑपरेट करना है। सो दूसरे बात प्रभु ने कहा मन्ना के बारे में, जो लोगों से कहा जो पुराना नियम में प्रभु ने मूसा ने लोगों को मन्ना दिया है, वो मूसा ने नहीं दिया, मेरे पिता ने दिया। सो दिस टाइम प्रभु ने कंपेयर कर रहा है, वो पुराना नियम में मन्ना, अभी नया नियम में क्या है, मैं हूं मन्ना हूं, आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ। इस नया नियम में यीशु मसीह हमारा स्पिरिचुअल मन्ना, हम हमेशा यीशु मसीह का उपस्थिति को खाना और यीशु मसीह को वचन ने हमारा मन्ना है। सो इस बात को वी नीड टू अंडरस्टैंड, जो पुराना नियम में जो आशीष है जरूर परमेश्वर देगा, पर नया नियम में जो सत्य कहा परमेश्वर उसको हम ज़्यादा मेडिटेट करना है। सो एक और बात भी परमेश्वर ने कहा, वो पुराना नियम में जो मन्ना लोग ने खाया वो सिर्फ एक दिन के लिए, अगले दिन दोबारा भूख आएगा। सो देन अगेन दे हैव टू रिसीव द मन्ना फ्रॉम हेवन। पर इस नया नियम में ऐसा नहीं है, जो पवित्र आत्मा का उपस्थिति है, प्रभु का प्रेजेंस हमारा दिल के अंदर आएगा तो वी विल फील दैट प्रेजेंस इटर्नली, उसमें हमको भूख नहीं आएगा, वो एक हमको संतुष्टि मिलेगा। सो इसलिए परमेश्वर ने लोगों से सिखाया यही है। सो जॉन 6:35 में लिखा, तब यीशु ने उनसे कहा मैं ही रोटी हूं जो जीवन देती है, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा नहीं रहेगा, और जो मुझ में विश्वास करता है कभी भी प्यासा नहीं रहेगा। सो आई एम एनकरेजिंग यू, यदि आपके जीवन में थोड़ा यू फील समवॉट ड्राइनेस, आपके जीवन में थोड़ा ड्राइनेस है, आपका रोटी आपका खाना सिर्फ यीशु मसीह है। सिर्फ यीशु मसीह के पास वो रिश्ता है, वही आपका दिल को, आपका आत्मा को वो आत्मा में संतुष्ट दे सकता है। और प्रभु का मन्ना, प्रभु का वचन, वही हमारा दिल को
वो दिल में वो शांति दे सकता है। सो आज हम ये दो चीज़ को हम एनालाइज करेंगे, मेरा विश्वास क्या है और मेरा आत्मिक जीवन का मन्ना हमेशा मिल रहा है क्या। सो आई वाज मेडिटेटिंग दिस पैसेज। प्रभु यीशु ने लोगों से बातचीत किया, सिर्फ दुनिया का आशीष के लिए मेरे पीछे मत आइए, ये दो चीज़ के लिए मेरे पीछे आइए, जरूर आपको मिलेगा। पहला जो परमेश्वर ने भेजा, वो परमेश्वर का पुत्र मैं हूँ, आप मेरे ऊपर विश्वास करना, और मैं ही जीवन का रोटी है। मेरे पास आओगे तो आपको जीवन मिलेगा और आपका कभी प्यासा हो, कभी भूख नहीं रहेगा। सो इस बात को आप विश्वास करना। और आप सोच लीजिए, जैसे मैंने पहले बताया, जरूर हमको परमेश्वर आशीष देगा, पर सिर्फ दुनिया का आशीष के लिए हम यीशु मसीह के पीछे जाएंगे तो डेफिनेटली वी विल हैव अ ड्राई लाइफ। अंत तक एक ड्राइनेस रहेगा हमारे जीवन में। पर यीशु मसीह के लिए आप जियोगे तो पूरे जीवन एक खुशी से हम जी सकते हैं। और एक और चीज़ मैं बता दूं, आप जितने भी आप प्रॉपर्टी आप इस दुनिया के लिए और जितने भी ब्लेसिंग्स आप इस दुनिया का जीवन के लिए आप सेव करते हो, एक दिन इस दुनिया में छोड़कर हम स्वर्ग जाना है। पर इस दुनिया में जो प्रभु के पास वो रिश्ता है और प्रभु के लिए जो सेवकाएं आप करते हो, इस ब्लेसिंग को आप स्वर्ग भी लेके जा सकते हो। सो एज आई सेड, परमेश्वर आज हमारा प्रार्थना को सुनेगा, आपको जरूरत को भी पूरा करेगा, आशीष देगा। पर उससे पहले जैसे प्रभु ने शिक्षा दिया, इस बात को हम ग्रहण करना है। ऐसे ऑलवेज से प्रभु का वचन को ग्रहण करके उसके अनुसार प्रार्थना करना है। सो ही वांट टू डू दैट। तो परमेश्वर इस चीज से क्या कहना चाहता है आपके बारे में। सो गॉड इज हैविंग ए विल फॉर योर लाइफ। आपके बारे में प्रभु का कुछ इच्छा है। गॉड हैज अ प्लान फॉर योर लाइफ एंड ही वांट्स टू फुलफिल दैट। सो प्रभु के ऊपर विश्वास करने में से और प्रभु का वचन को हम खाने में से क्या मिलेगा, प्रभु का इच्छा हमारे जीवन में पूरा हो जाएगा। प्रभु का प्लान, प्रभु का विल, गॉड्स विल अबाउट माई लाइफ, इट विल बी फुलफिल्ड। ये दोनों चीज नहीं करेंगे तो वी कैन नॉट एक्सपेक्ट गॉड टू फुलफिल हिज विल। मैं प्रभु के ऊपर विश्वास नहीं करता हूँ, जो मेरे मन में सोच आती है उसके अनुसार मैं जीता हूँ, वो प्रभु को वचन को मैं नहीं समझता हूँ, आई लिव बाय माई ओन कॉन्सेप्ट, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर गॉड टू फुलफिल हिज विल। परमेश्वर को बहुत मुश्किल है जो मेरे बारे में परमेश्वर सोच रहा है वो पूरे करने के लिए। इसलिए दो चीज़ वेरी सिंपली आई शेयर्ड विथ यू, फेथ एंड मन्ना। दो चीज़ है, प्रभु के ऊपर विश्वास, ये हर दिन हर समय। ऐसे सेड, वो कल का विश्वास आज काम नहीं करेगा, आज नया विश्वास हमारा दिल के अंदर काम करना। सो दैट विल बी गॉड्स विल बी परफेक्ट फॉर योर लाइफ। बिफोर दैट क्यों ये लोग जो जीसस का टाइम में प्रभु के ऊपर विश्वास का नहीं किया, क्योंकि उस समय प्रभु शरीर में था। इससे अधिक वो प्रभु मसाया, इस बात को विश्वास करना बहुत मुश्किल हो गया। they were trying to understand how he can be messiah, क्योंकि वो परमेश्वर है, ये शरीर में है, वो कैसे मसाया हो जाएगा। so that was the difficulty। पर आज हमको प्रभु ने वादा दिया, वचन दिया, प्रभु को हम आराधना करने के लिए हमको प्रिविलेज है, हम ज़्यादा जानना जरूरी है। और बिफोर दैट as I said, the spiritual manna also we need to ask। प्रभु से हमेशा स्पिरिचुअल मन्ना के लिए हम प्रार्थना करेंगे। इन दोनों चीज़ को हम ग्रहण करके इसके अनुसार जाएंगे तो जरूर प्रभु से हम आत्मिक जीवन का आशीष भी हम पा सकते हैं और दुनिया का आशीष भी परमेश्वर देगा। इसलिए आइए हम प्रार्थना करेंगे। जैसे मैंने बताया, अगर आपके जीवन में ड्राई है, यू वांट टू बी फिल्ड, कभी आपको प्यासा और भूख नहीं रहना, आप प्रभु से आप प्रार्थना करना, प्रभु आपको उपस्थिति से मुझे भर दीजिए। इसलिए दो चीज़ के लिए हम प्रार्थना करेंगे। मैं विनती करता हूँ पास्टर जी आगे आकर आप प्रार्थना में अगुवाई कीजिए। दो चीज़ के लिए मैंने जो प्रभु का वचन से मैंने बताया, एक सुपर नेचुरल फेथ, जैसे उस लोगों के जैसा हम नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं यीशु मसीह मसाया, पर एक सुपर नेचुरल फेथ हमारा दिल के अंदर काम करना, एक अलौकिक विश्वास हमारा दिल के अंदर काम करना, और मन्ना, आत्मिक मन्ना के लिए हम प्रभु से मांगना है। ये दोनों चीज मिलेगा तो हम प्रभु जरूर हमारा दुनिया का आशीष भी देगा। आइए आंख बंद करके हम प्रार्थना करेंगे। मैं विनती करता हूं पास्टर जी आगे आकर आप प्रार्थना में अगुवाई कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं
इस सुंदर वचन के लिए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, इस इंटरनेट के माध्यम से जो भी देख रहे हैं खुदावन, पिता परमेश्वर ने वचनों से भर खुदावन, तेरे इस वचन को पिता परमेश्वर वह विश्वास करे पिता परमेश्वर, और रोज बर रोज पिता परमेश्वर तेरी राहों में बढ़ते जाए पिता परमेश्वर। रोज का रोज जीवन का वो और विश्वास में बढ़ते जाए पिता परमेश्वर, और तेरे वचनों को बहुत सरलता से वो समझ सके पिता। उन सबों के जीवन में पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा से भर दे खुदावन, ताकि पवित्र आत्मा के द्वारा वो वचनों को बहुत सीधा और सच्चाई से जान सके। हाँ खुदावन, विशेष कर हम धन्यवाद देते हैं आज का ये जो मैसेज पिता परमेश्वर तूने हम सबों के लिए ठहराया, कि हम तेरे विश्वास में और बढ़ते जाए, तेरे वचनों में और आगे बढ़ते जाए, ताकि हम तेरे राज्य में प्रवेश करने के लिए अपने आप को योग्य बना सके। हाँ खुदावन, आज के दिन को और यहाँ उपस्थित और सुनने वाले हर एक लोगों को पिता परमेश्वर तेरे हाथ सौंपता हूँ खुदावन। इनके जीवन में तो बहुत कार्यों को कर, और अद्भुत कार्य पिता परमेश्वर उनके जीवन में हो सके। विशेष कर पिता परमेश्वर जो इस के माध्यम से देख रहे पिता परमेश्वर, और वो बीमार में है पिता परमेश्वर, तो आज ही उनके जीवन में काज कर पिता, ताकि वो आश्चर्य कम कर, क्योंकि तेरा वो अधिकार है पिता परमेश्वर। तो जिसको चाहता है उसे चंगाई देता है। हाँ पिता परमेश्वर, उनके जीवन में तो आज चंगाई थे, और जो आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हैं पिता परमेश्वर, उनकी आर्थिकों में भी तू वृद्धि कर पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, जिसके अंदर में पारिवारिक शांति अशांति है पिता परमेश्वर, उनके जीवन में तो शांति दे, ताकि वे तेरे विश्वास में और आगे बढ़ते जाए, और तेरे वचनों को वो ग्रहण कर जीवित वचन के पिता परमेश्वर वो लोगों को गवाही दे सके। ये छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारा कृष्ण का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का संगति और सहभागिता हम सबों के जीवन में सदा होती रहे, आमीन।